हेलो हाय गुड आफ्टरनून मेरे सेठ, क्या हाल चाल है। आदर्श कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग भारत के इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे, भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लगातार भारत के इतिहास और भूगोल के रेगुलर क्लासेस इस चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। वादे के मुताबिक आज हमारी इतिहास की पहली क्लास है और इतिहास की पहली क्लास ऐसे ही ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, जो है जब तक हम लोग भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है, जब तक हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर देते तब तक हमारी ऐसी क्लास जारी रहेगी। और आप लोगों से निवेदन है कि ये जो हमारा नया चैनल बना है, हमारे छोटे भाई नागेंद्र यादव द्वारा बनाया गया चैनल है आदर्श कोचिंग क्लासेस, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए भारत के इतिहास के बारे में। तो नॉर्मली हम लोग आज भारत का इतिहास क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बड़े क्लियरली बताना चाहता हूँ कि पहली चीज तो ये है कि हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक का मतलब एनसीईआरटी पैटर्न बेस रहेगा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो बेसिक से शुरू करेंगे, उसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सम्मिलित करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित करेंगे। सब क्वेश्चन को सम्मिलित करते हुए हमारी जो क्लास बनेगी, आप केवल इतना काम करिए कि आज से क्लास लेना शुरू करिए और एक रफ कॉपी और पेन ले लीजिए। रफ कॉपी और पेन में आप जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है उसी प्रकार लिखते जाइए। बाद में जो है बैठ के कंक्लूजन निकाल के अपने हिसाब से अपना नोट्स बनाइए। टोटल टाइम लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास रहेगी और उसके बाद कंक्लूजन करने में और अपना नोट्स बनाने में आपको 40 मिनट लगेंगे। तो लगभग रोज 1 घंटे 20 मिनट अगर आप मेहनत करेंगे हमारे साथ, तो जो है आपका इतिहास और भूगोल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है वो बहुत अच्छे से ही तैयार कवर हो जाएगा। हमारी कोशिश यही रहेगी 2-4 बुक्स लेंगे हम अच्छी और उनका जो है उनको एक में कंबाइंड करके जो आपके लिए उपयोगी है फालतू ज्ञान देने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो लेवल है वो आप लोग क्रॉस कर जाए, बस जो और बाकी चीज़ें उसको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास जो है वो मेनली 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3 भागों में, मेनली 3 भागों में डिवाइड है। अगर हम लोग जो लिखित प्रमाण है उसके आधार पर बात करेंगे, हम लोग हड़प्पा की सभ्यता से शुरू करेंगे और आज तक के इतिहास के बारे में जानेंगे। उसके पीछे का जो इतिहास है, जो भी है प्राग ऐतिहासिक काल का जो इतिहास है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो भारत का इतिहास जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। पहला हो गया प्राचीन इतिहास। क्या हो गया? प्राचीन इतिहास। आप यहाँ से लिख लीजिए प्राचीन भारत का इतिहास या भारत का इतिहास यहाँ लिखा है तो प्राचीन इतिहास, जो भी जैसे भी अच्छा लगे। ठीक। दूसरा क्या हो गया? मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा क्या हो गया? जब ये प्राचीन है, ये मध्यकालीन है, तो तीसरा क्या हो गया? आधुनिक भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, ये भारत के इतिहास को ये सुविधा पढ़ने की सुविधा के दृष्टि से हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब इसमें हम लोग मैं आपको एक प्रस्तावना बता देता हूँ किसमें क्या पढ़ना है, उससे जो है कंफ्यूजन जो है हमारी दूर रहेगी और जो है अच्छे से हम जो है पढ़ पाएंगे। तो प्राचीन इतिहास क्या है? हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास वहां से शुरू माना जाता है जहां से जो है आर्यों का आगमन हुआ।
तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी मैं आपको ऐसे इन तीनों में बेसिक अंतर बता देता हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। प्राचीन भारत के इतिहास कहाँ से आरंभ माना जाता है? आरंभ कहाँ से माना जाता है? जहां से आर्यों का आगमन हुआ। क्या हुआ? आर्यों का आगमन हुआ। मध्यकालीन भारत का इतिहास वहां से माना जाता है जहां से मुसलमानों का आगमन हुआ। मुसलमानों के आगमन से। ठीक, आप रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए, ऐसे जैसे मैं लिखा हूं लिख लीजिए, बाद में टॉपिक वाइज या लाइन वाइज जैसे भी करना होगा आप लोग नोट्स में बनाइए अपना। मुसलमानों के आक्रमण से मध्यकालीन भारत का इतिहास हुआ और आधुनिक भारत का इतिहास जो है अंग्रेजों के आक्रमण से। अंग्रेजों के आक्रमण। अब यहाँ हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो है हमने ये घटनाएं हैं, मुसलमानों का आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण या फिर आर्यों का आगमन, ये घटनाएं हैं और इन्हीं घटनाओं के आधार पे हमने भारत के इतिहास को तीन भागों में, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तीन भागों में हमने विभाजित कर लिया अपने सुविधा के दृष्टि से। तो आपको ये याद रखना है, प्राचीन भारत का इतिहास वहां से प्रारंभ हुआ, वहां से आरंभ माना जाता है जहां आर्यों का आगमन भारत में हुआ। तो आर्यों के बारे में थोड़ा सा ये जान लो कि अभी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम अच्छे से और बात करेंगे। अभी तो इतना जान लो कि आर्यों के बारे में बड़ी जो है चर्चाएं हैं या तमाम जो है समाज में ये फैला कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था, ये चारागांव की तलाश में भारत आए, ऐसे सब जो भी है हम लोग देखेंगे इसमें आर्यों के आगमन में क्या कैसे हुआ था। इसमें ऋग वैदिक काल चलेगा, उत्तर वैदिक काल चलेगा, वो सब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ? जहां से भारत में आर्यों का आगमन हुआ। ठीक है, आर्य क्या थे? बेसिकली आर्य क्या थे? खाना बदोश। क्या थे? खाना बदोश। खाना बदोश का क्या अर्थ होता है? खाना बदोश का मतलब जो अपने खान पान की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। तो आर्य क्या थे? एक खाना बदोश थे जो चारगाह की तलाश में, चारगाह मतलब जो पशुओं का भोजन का स्थान होता है अपना, जैसे मेनली गेहूं पैदा होता है तो फिर जो उसका अनाज होता है वो मनुष्य के काम आता है, बाकी जो उसका वेस्ट होता है पशुओं के काम आता है। ऐसे ही चारगाह की तलाश में जहाँ पे मनुष्य और पशु दोनों भोजन पा सके, चारगाह की तलाश में ये मध्य एशिया से धीरे करके भारत आए और आके यहीं पे बस गए। तो इन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में लिखना प्रारंभ किया, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में मिलता है। तो जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास जो भारत का लिखित प्रमाण जहाँ से उपलब्ध है वो कहाँ से? आर्यों के आगमन से, या फिर ऐसे में कि वैदिक काल से, वो हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए प्राचीन इतिहास का आरंभ कहाँ से हुआ? भारत में आर्यों के आगमन से। आर्य खाना बदोश जनजाति थी। क्या थी? जनजाति, खाना बदोश जनजाति जो चारगाह की तलाश में भारत आ गई। ठीक, अब मध्यकालीन भारत का इतिहास ये शुरू होगा मुसलमानों के आक्रमण से। तो मुसलमानों के आक्रमण से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा। मुसलमान बेसिक दो जगह के से आएंगे, एक अरबवासी रहेंगे। तब हम जब अपने पास भारत का नक्शा और विश्व का नक्शा होगा तो उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे जो है अरब वाले जो है अरब प्रांत वाले भारत पे आक्रमण करेंगे, अरब प्रायद्वीप वाले या फिर जो है मध्य एशिया वाले या अफगानिस्तान वाले जो भी आक्रमण हुए हम सारे उसमें मैप के माध्यम से समझेंगे। मुसलमानों के आक्रमण से एक अरबवासी होंगे, एक तुर्कवासी। ठीक है, तो ये जो है अपना तुर्की एक देश है, वहां के वासियों को तुर्कवासी, अरब तो पूरा प्रायद्वीप है, भारत जैसे भारत प्रायद्वीप है वैसे अरब भी एक प्रायद्वीप है। तो अरब प्रायद्वीप से जो आएंगे अरबवासी, जो तुर्क देश से आएंगे या मध्य एशिया से आएंगे तुर्कवासी। तो मुसलमानों का आक्रमण, जब मुसलमानों का आक्रमण होगा तो वहां से भारत हमें क्या पढ़ना है? मध्यकालीन भारत का इतिहास वहां से पढ़ना है जहां से मुसलमानों का आक्रमण होगा। अच्छा, इतिहास क्या है कि जो है जो घटनाएं होती हैं वो कर्मा अनुसार उनको व्यवस्थित करना इतिहास है। तो इतिहास भारत का मेनली तीन जगह से बदलता है। एक, जब भारत में कोई नया चीज आता है घर में या फिर
नई वस्तु का आगमन होता है तो थोड़ा सा घर का माहौल चेंज होता है। ऐसे ही जब भारत में आर्यों का आगमन होगा, एक बार यहाँ इतिहास हमें पढ़ना है, यहाँ पे बेसिकली चेंज होगा, फिर धीरे धीरे चलते चलते जो राजवंश चलते जाएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। फिर मध्यकालीन भारत, जब भारत में मुसलमानों का आगमन होगा तो यहाँ के रीति रिवाज और जो है भौगोलिक पृष्ठभूमि सब चेंज होगी, तो वहां से मध्यकालीन भारत का इतिहास मतलब बीच का भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कब होगा, जब भारत में अंग्रेजों का आगमन होगा। अंग्रेजों के आगमन से हमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, भारत के इतिहास में हमें ऐसे पढ़ना है जो है 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। अब क्योंकि हमें स्टार्ट तो करना है प्राचीन भारत के इतिहास से, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राचीन इतिहास को समझने के लिए पहले आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास समझना पड़ेगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास से हम आधुनिक भारत का इतिहास भी रिलेट करेंगे और उसके पीछे जो है प्राचीन भारत का इतिहास भी रिलेट करेंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक जो नोट होना होगा हो गया होगा, बाकी हम लोग शुरू करेंगे फिर अब आगे क्या कहते हैं प्राचीन भारत के सॉरी मध्यकालीन भारत के इतिहास से। ओके, तो आप लोग हेडिंग डालिए मध्यकालीन भारत का। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक। मध्यकालीन भारत का इतिहास, अभी जैसे हमने बात की कि मध्यकालीन भारत का इतिहास वहां से शुरू माना जाता है जहां से भारत में मुस्लिम आक्रमण, क्या हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए, वहां से जो है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू माना जाता है। बात करेंगे अगर मुस्लिम आक्रमण की, ठीक है, तो भारत का मध्यकालीन भारत का इतिहास भारत में मुस्लिम आक्रमण से माना जाता है, ठीक। तो बात करेंगे अगर मुस्लिम आक्रमण की, तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण, अब यहाँ से आपको ऐतिहासिक घटनाएं बाय डेट याद करना है और जो है वो मैं ऐसे बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में याद होते जाए, आपको अनावश्यक उसमें कार्य न करना पड़े। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुस्लिम आक्रमण से शुरू होता है और सबसे पहला मुस्लिम, अभी जैसे मैंने बताया कि भारत में क्या कहते हैं 2 प्रकार के मुस्लिमों ने आक्रमण किया, एक आपका अरबवासी हो गए, ठीक, अरबवासी हो गए, और दूसरा आपका तुर्कवासी, ठीक। तो यहां से शुरू हुआ, एक अरबवासी हो गए, एक तुर्कवासी, ठीक। तो पहला जो मुस्लिम आक्रमण था, पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, 712 ईस्वी में हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है। पहला मुस्लिम आक्रमण आगे बताए, आगे कई बार रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा, याद करने की कोशिश मत कीजिए अभी। पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में कितने ईस्वी में हुआ, 712 ईस्वी में। 712 का मतलब आज 2022 चल रहा है, तो लगभग 1500 साल पहले, ठीक है। तो पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ और पहला मुस्लिम आक्रमण जो था वो अरबवासी ने किया, अरब प्रायद्वीप से आए थे। कल वो क्लियर हो जाएगा कि अरब कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान कहाँ है, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी कैसे अरब से पहला आए, ठीक है। तो पहले मुस्लिम आक्रमण अरबवासी एक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। तो पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरबवासी मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मैं बार बार अरबवासी और तुर्कवासी इसलिए सेपरेट कर रहा हूं क्योंकि जो है बाद में कई इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे
कई जो है जैसे जब आपका अभी इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल, उसमें राजा को सुल्तान कहा जाएगा। फिर उसके बाद जब मुगल काल आएगा वो भी मुस्लिम रहेंगे, ये भी मुस्लिम रहेंगे, लेकिन वो राजा को बादशाह कहेंगे। तो ये सब अंतर इन्हीं देशों की वजह से आता है कि उन देशों में क्या कहा जाता था वही यहाँ आके कहेंगे। तो इसलिए अभी से हम लोग अलग करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण दो प्रकार के मुसलमानों के, एक अरबवासी और एक तुर्कवासी। पहला आक्रमण 712 ईस्वी में अरबवासी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो उद्देश्य था, मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य यहाँ पे राज करना नहीं था। ऐसे दो प्रकार के लोग होंगे, जो एक तो आएंगे जो है एक आएंगे चोरी करने, ठीक है। अभी यहाँ हम देखेंगे दो प्रकार के राजा मतलब लोग हमें मिलेंगे, जो एक चोरी करने आएंगे और एक कब्जा करने आएंगे। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसका उद्देश्य जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे राज करना नहीं था, यहाँ पे कब्जा करना नहीं था। इसलिए सुना था कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है, कोई देश है जिसका नाम भारत है और वो सोने की चिड़िया है। तो इसी लालच में वो लूटने चला आया, और लूटने आएगा तो पंजाब प्रांत पे आक्रमण करेगा, ठीक है। पंजाब प्रांत का मतलब मैं 712 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, तो भारत और पाकिस्तान तो 1947 में आजाद हुए। तो 1947 कुछ चीजें आपको दिमाग में रखना है कि जब भी मैं 1947 ईस्वी के पहले की बात करूं, ठीक है, 1947 के पहले की बात करूं, इसका मतलब भारत, और अगर 1947 के पहले मैं भारत का नाम ले रहा हूं तो आपको अपने आप समझना है कि तब भारत और पाकिस्तान एक है, ठीक। तो वहां पर कोई पाकिस्तान नाम का कोई देश था ही नहीं। तो कल मैथ से जब मैं समझाऊंगा तो एक दिमाग में ये छवि बना लेनी इतिहास के बारे में। जब 1947 के पहले की घटनाओं के बारे में बात होगी तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं, भारत और पाकिस्तान एक। अभी मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम अरब का था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया इसने और पंजाब प्रांत पे किया, अपने यहाँ का पंजाब नहीं। अभी पंजाब करंट में क्या कहाँ है, पाकिस्तान में भी एक राज्य है, उसका नाम पंजाब है। वो नदी से सटा हुआ राज्य है, कल हम दिखाएंगे जब मैप। तो नदी क्या, वो अरब सागर से सटा हुआ है, तो वहीं से आए थे आक्रमणकारी। तो पंजाब प्रांत कहाँ पे किया था, पंजाब प्रांत पे किया था। और तब ये पंजाब प्रांत आज कहाँ है, पाकिस्तान का पंजाब। मोहम्मद बिन कासिम ने पंजाब प्रांत पे आक्रमण किया और वहां का राजा क्या था, पंजाब का राजा क्या था, दाहिर। क्या नाम था उसका, दाहिर, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पंजाब प्रांत पे आक्रमण किया और वहां के राजा दाहिर को हरा के उसने सोना चांदी 1000 घोड़े और सोना चांदी जो भी लूट पाया वो लूट के लेके गया। उसका उद्देश्य जो है भारत में क्या करना, राज करना बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो वो लूट के वापस चला गया। तो यहाँ से इतना याद रखना इसके बारे में कि जो है अपने नोट्स में इतना ही लिखना है कि पहला जो है मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो अरबवासी था, वो मोहम्मद बिन कासिम नाम था उसका। उसने 712 ईस्वी में पंजाब प्रांत पे आक्रमण किया और वहां के राजा दाहिर को हराता है और लूटपाट करके चला जाता है, ठीक है। दाहिर को हराता, लूटपाट करके वापस, ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि जो है तो ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको मिटा देना है। उसके बाद 712 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, मतलब 300 साल तक, 712 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक लगभग 300 साल तक कोई भी इंपॉर्टेंट आक्रमण या ऐसे कोई आक्रमण नहीं होगा जिसके बारे में हमें जानना है। तो 712 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक एकदम फिर माहौल क्या रहता है, एकदम शांत रहता है। तो 1000 ईस्वी में एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति का आक्रमण होगा जो इतिहास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है
और जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 1000 ईस्वी में आपका आक्रमण होगा, पहला सफल आक्रमण सीमावर्ती क्षेत्रों पे, सीमावर्ती क्षेत्र कल दिखाएंगे मैप से। सीमावर्ती क्षेत्र जो सिंध प्रांत था, पंजाब प्रांत था, जो सीमा से लगे हुए हैं उधर जो है मध्य एशिया के, वो हम दिखाएंगे आपको। 1000 ईस्वी में पहला जो है 1000 ईस्वी में ये आक्रमण हुआ सीमावर्ती क्षेत्र में, और ये आक्रमण करेगा कौन? बहुत ही चर्चित व्यक्ति महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। इसका भी उद्देश्य भारत में राज्य करना था। इससे भी सुना था। अब तो ये पहला जो अभी बात हुई मोहम्मद बिन कासिम की, जो वाराणसी था, ये महमूद गजनवी जो है गजनी नामक, कहाँ से आया था? गजनी जगह से। गजनी जो है अफगानिस्तान में एक राज्य है। कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। ठीक, अफगानिस्तान में। अभी अफगानिस्तान में एक गौर नामक जगह रहेगी जहां से मोहम्मद गोरी आएगा, वैसे अफगानिस्तान में एक गजनी नामक जगह थी जहां से क्या आया था? महमूद गजनवी। ठीक, तो महमूद गजनवी जो है ये अफगानिस्तान से आता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रमण करता है, जो वहां के सीमावर्ती क्षेत्र का मैप से देखेंगे हम लोग। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला जो है महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया। यहां से अपना लूटपाट के चला गया। ठीक है, लूटपाट के चला गया और उसने 1000 से 1030 ईस्वी, 1000 से 1030 ईस्वी, मतलब 30 सालों के बीच में, 30 सालों में उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। कितना? 17 बार। जब भी मन करता 60-1.5 साल में आता, लूट के चला जाता। 30 सालों में वो भारत पे लगभग 17 बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, और लास्ट वाला जो हुआ था 1030 में हुआ था। 30 सालों में वो 17 बार आक्रमण करता है। ठीक है, तो सारे आक्रमण इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो 1-2 इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट है इसका 1008 वाला। ठीक है, जो इसने हिंदू राजा